नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। दिल्ली झांकी, जीत की आंधी। आप समझ ही गए होंगे, दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने आपकी सियासी बुनियाद को हिलाकर रख दिया, विपक्षी दलों को टेंशन में डाल दिया। दिल्ली चुनाव के नतीजों का असर दूर तक रहने वाला है और दिल्ली चुनावों में आपको बुरी तरह से हराकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने का टारगेट तो हासिल कर ही लिया, साथ ही बीजेपी मिशन दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बीजेपी की दिल्ली में अप्रत्याशित जीत से आम आदमी पार्टी में खलबली मच चुकी है और अपने गढ़ का किला ढह जाने के बाद से उसकी धमक दिल्ली से लेकर पंजाब तक सुनाई दे रही है। बीजेपी ने दिल्ली में अपनी जीत के बाद अपने विजयी रथ को आगे बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी के सिरताज बीजेपी में जोश, सहमा विपक्ष। नतीजों से आम आदमी पार्टी का बुरा हाल। दिल्ली नतीजों में बड़ा उलटफेर। नतीजों का दूर तक असर। हार से आम आदमी पार्टी की बढ़ी टेंशन। आम आदमी पार्टी में मचा घमासान। गुटबाजी की बढ़ी आशंका। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बंपर मैंडेट मिल चुका है। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है। दिल्ली एमसीडी में भी वापसी का रास्ता अब लगभग साफ ही नजर आता है। साल 2022 में आपने भारतीय जनता पार्टी से एमसीडी भी छीन ली थी, लेकिन अब दोबारा उसकी वापसी की उम्मीद जग चुकी है। आम आदमी पार्टी के मजबूत गढ़ में बीजेपी की बड़ी जीत ने आम आदमी पार्टी की देश भर में विस्तार के प्लान पर फिलहाल फुल स्टॉप लगा दिया है। बीजेपी का हौसला बुलंद। चुनावी नतीजों की परिभाषा को बदलने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का कोई सानी नहीं है। हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत इस पर मुहर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली जीत से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है। बीजेपी के दिल्ली के एक नेता ने बताया कि यहां हमें हमेशा ताने मिलते थे कि सब जगह बीजेपी जीत जाती है, लेकिन दिल्ली में मोदी का जादू क्यों नहीं चल पाता। अब दिल्ली की जीत की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद जब बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री उत्साह से लबरेज होकर पहुंचे और अपने संबोधन से कार्यकर्ताओं में भी जोश भर दिया। प्रचंड जीत के लिए दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार का जिक्र करते हुए सीएम नीतीश कुमार के विकास कार्यों का जिक्र किया, उस समय ही साफ हो गया कि दिल्ली के बाद एनडीए का अगला निशाना बिहार विधानसभा चुनाव है। साथियों, टूटती सड़कें, कूड़े के ढेर, सीवर ओवरफ्लो और प्रदूषित हवा, दिल्ली की जनता इन सब समस्याओं से त्रस्त रही है। अब यहां बनने वाली भाजपा सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। बीजेपी ने अब डबल इंजन की सरकार के बजाय ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत से दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का रास्ता तो साफ हो ही गया है, साथ ही उसे नगर निगम की सत्ता की चाबी भी मिल गई है। दरअसल
दिल्ली के चुनावी नतीजों का असर बेहद ही खास होता है। दिल्ली में बम्पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी की अब साल के आखिर तक बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर नजर टिकी है। इस बार के बजट को बिहार के विकास पर केंद्रित करने के पीछे यही रणनीति भी रही है। इसके साथ ही दिल्ली में भी पूर्वांचली वोटर्स पर बीजेपी ने काफी फोकस किया था और बीजेपी को इसका फायदा भी मिला। बीजेपी को उम्मीद है कि दिल्ली फतह का असर बिहार पर साफ दिखेगा। बिहार विधानसभा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में बीजेपी जब मुख्यमंत्री और मंत्री तय करेगी तो इसमें भी पूर्वांचली नेता की अहम भूमिका हो सकती है। अगले साल असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। असम में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी पिछले चुनाव में वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई जितनी उम्मीद थी। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि अरविंद केजरीवाल की हार का असर पश्चिम बंगाल में दिखने की उम्मीद है। दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत से विपक्षी दलों में खलबली मची है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी के अलावा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था। इस बार की जीत ने एनडीए में बीजेपी का रुतबा और बड़ा कर दिया। दिल्ली जीत ने एनडीए के घटक दलों के हौसलों को भी बुलंद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत के लिए पूर्वांचलियों को खास तौर से धन्यवाद दिया। दिल्ली जीत के मायने मोदी 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 जी को जय श्री राम। दिल्ली में बीजेपी की दमदार एंट्री हो चुकी है। 27 साल का वनवास समाप्त करते हुए बीजेपी ने दिल्ली में भगवा लहरा दिया। चुनाव में मिली जीत के बाद पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं हर दिल्ली वासी को मोदी की गारंटी पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पूरे दिल से हमारा समर्थन किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आगे कोई नहीं है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा था। जो पहली बार दिल्ली एनसीआर के हर प्रदेश में बीजेपी का शासन आया है। आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है। राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में, ऐसे पड़ोस के हर राज्य में भाजपा की सरकारें हैं। ये बहुत ही सुखद संयोग है। दिल्ली में लंबे वक्त से सत्ता से दूर रहने वाली बीजेपी ने इस बार अपनी बागडोर दूसरे चुनावों की तरह ही यहां भी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद संभाली। उन्होंने दिल्ली में 3 रैलियां की। इन रैलियों के माध्यम से पीएम मोदी ने अलग अलग वर्ग के मतदाताओं को खुद से जोड़ा। उन्हें यकीन दिलाया कि बीजेपी उनके विश्वास को सुनिश्चित करने वाली पार्टी है। भारत माता की। दिल्ली में बड़ी जीत हासिल करके बीजेपी ने तमाम विपक्षी दलों को तगड़ा झटका दिया है। बीजेपी दिल्ली के सियासी मिजाज पर गौर करते हुए बीजेपी ने इस बार लोकल मुद्दों पर फोकस बनाए रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपने भाषणों में ओवरफ्लो सीवर, पीने के पानी की सप्लाई, जल संकट, यमुना का प्रदूषण और स्थानीय लेवल पर भ्रष्टाचार की बातें की। इसका सीधा असर हुआ। चुनावी एजेंडे में कंट्रोवर्शियल मुद्दों से बीजेपी की दूरी बनी रही और इसका फायदा नतीजों में भी दिखा। अब इसी फॉर्मूले को बीजेपी बिहार और पश्चिम बंगाल में अमल करने वाली है। दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में विपक्षी एकता तार तार हो गई। ऐसे में बिहार में भी महागठबंधन सहमा हुआ है। जिस तरह कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार के दौरे के दौरान जाति जनगणना को लेकर सवाल उठाया,
उससे आरजेडी के कान खड़े हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली है, फिर भी कई सीटों पर उसने आम आदमी पार्टी के गणित को गड़बड़ कर दिया है। आप समझ ही रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक तो आम आदमी पार्टी की अजय छवि को बड़ा डेंट लगा है, दूसरा अरविंद केजरीवाल के खुद चुनाव हार जाने से पार्टी में उनकी मजबूत पकड़ भी कमजोर हुई है। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के पंजाब से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। केजरीवाल पंजाब के विधायकों और मंत्रियों की बैठक करने में जिस तरह की जल्दबाजी दिखाते हुए नजर आए हैं, उसको इसी नजरिए से देखा जा रहा है। हार से आम आदमी पार्टी हिल गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की बुनियाद हिलाकर रख दी है। दिल्ली आम आदमी पार्टी का गढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी एक के बाद एक मिली हार से पूरी तरह हिल गई है। आम आदमी पार्टी को 3 बड़े झटके लगे हैं। इन सियासी झटकों का असर सिर्फ दिल्ली की सत्ता पर ही नहीं बल्कि एमसीडी पर भी पड़ेगा, तो पंजाब की सियासत में भी बड़ा बदलाव लाएगा। विधानसभा चुनाव हारने का पहला इफेक्ट एमसीडी पर पड़ेगा, जहां पर 2 महीने के बाद अगले मेयर का चुनाव होना है। बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनी है और इसके चलते विधानसभा स्पीकर बीजेपी का ही होगा। विधानसभा स्पीकर 14 विधायकों को नगर निगम के सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं। 14 मनोनीत सदस्यों में 13 विधायक भी बीजेपी के नगर निगम में मनोनीत होते हैं, तो भी पार्टी एमसीडी का बहुमत हासिल कर लेगी। इस तरह बीजेपी बिना किसी परेशानी के अपना मेयर बना लेगी। इसके अलावा दिल्ली से आम आदमी पार्टी के चुने जाने वाले राज्यसभा सदस्यों के चुनाव पर भी असर पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के साथ ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सियासी जमीन को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब की सत्ता पर अब संकट गहराने लगा है, तो दिल्ली के एमसीडी से 2 महीने बाद सियासी वर्चस्व खत्म हो सकता है। इस तरह एक के बाद एक सियासी चोट खाने के लिए आम आदमी पार्टी को तैयार रहना होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली हार का असर पंजाब पर पड़ना तय है। अरविंद केजरीवाल के खुद चुनाव में हार जाने की वजह से पार्टी पर उनका असर स्वाभाविक तौर पर कमजोर हुआ है और पंजाब में भी उनकी दखल अंदाजी इससे कम होगी। दरअसल पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन वहां की सरकार दिल्ली से ही चलती रही है। पंजाब की सियासत पर आम आदमी पार्टी को अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। हालांकि इस बीच इस बात की अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब की कमान संभाल सकते हैं। पंजाब के सभी विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक करने को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। पंजाब के लुधियाना सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है। अरविंद केजरीवाल के वहां से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनका ये बयान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा की हालिया टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में कोई भी हिंदू मुख्यमंत्री बन सकता है। दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी का इसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा, लेकिन उसके वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट बैंक बना लिया। रेवड़ियां बांटकर चुनावी जीत की नई परिभाषा गढ़ने वाले आप के लिए दिल्ली चुनाव का नतीजा जोर का झटका है। अलग तरह की साफ सुथरी राजनीति करने के तमाम दावों की पोल पहले ही खुल चुकी है और अब दिल्ली चुनाव में उसकी हार ने उसके पूरे सियासी समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया है। बदल गया पूरा खेल। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन से निकलकर सियासी पिच पर उतरने वाले अरविंद केजरीवाल ने जितनी तेजी से बुलंदी को छुआ था, उतनी ही तेजी से अब उनका जादू भी बेअसर हो रहा है। लीग से हटकर अलग तरह की राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी खुद के भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गई और लोगों का भरोसा खत्म हो गया। तमाम तरह के आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी के लिए इस बार का चुनाव शुरू से ही चुनौतीपूर्ण बना हुआ था। अपने वोट बैंक के खिसकने का अंदाजा अरविंद केजरीवाल को था और यही वजह है कि इस बार रेवड़ियां बांटने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
बीजेपी ने भी इस बार दिल्ली फतह को लेकर अपना फुल प्रूफ प्लान तैयार किया और बीजेपी ने तमाम योजनाओं को जारी रखने की गारंटी देकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दिया। दिल्ली भारत का गेटवे है और इसलिए इसे देश का सर्वश्रेष्ठ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना ही चाहिए। दिल्ली के लोगों ने हाउसिंग सेक्टर में हमारा काम देखा है, लोगों ने सड़कों के लिए हमारी परफॉर्मेंस देखी है। अब हम दिल्ली वालों की आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी शक्ति से जुट जाएंगे। दिल्ली की सियासत में 2015 और 2020 में क्लीन स्वीप करने वाली आम आदमी पार्टी इस बार का चुनाव बुरी तरह से हार गई। आम आदमी पार्टी जिस विकास मॉडल के सहारे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सियासी पैर पसारने में जुटी हुई थी, लेकिन चुनावी शिकस्त मिलने के बाद उसके अरमानों पर अब पानी फिर गया है। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद सत्ता में वापसी की। आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ और वो 22 सीटों पर ही सिमट गई। 2020 के चुनाव के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर 9% से ज्यादा बढ़ा। आम आदमी पार्टी को करीब 10% का नुकसान हुआ। कांग्रेस को भले ही एक भी सीट नहीं मिली हो, लेकिन वोट शेयर 2% बढ़ाने में कामयाब रही। 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार का अंतर कांग्रेस को मिले वोटों से कम है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनके कई मजबूत सिपहसालार विधानसभा नहीं पहुंच सके। मनीष सिसोदिया से लेकर सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक, आदिल खान, सत्येंद्र जैन और दिनेश मोहनिया जैसे नेता भी अपनी सीटें नहीं बचा सके। इस तरह आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप विधानसभा नहीं पहुंच सकी है। यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी हो या फिर सीनियर मोस्ट लीडरशिप हो, अरविंद केजरीवाल हो, इस वक्त उनकी दो ही प्रायोरिटीज हैं। एक, एमसीडी में अपने पार्षदों को एकजुट रखना, दूसरा पंजाब में सत्ता को बरकरार रखना। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।